हमने MBBS एक साथ क्लियर किया था। वो आज मेरे पास अपनी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने और अपना दिल हल्का करने आई थी। ट्रस्ट में महरीन, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि मेरी बहुत ही पुरानी दोस्त का शौहर मेरी नई बनने वाली दोस्त का साबका मंगेतर होगा, जो आज भी उसमें इंटरेस्टेड है। हर कमजोर इंसान किसी मजबूत सहारे की तलाश में होता है। मुझे तो बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि सबूही तुम्हारी फ्रेंड है। मुझे तो अब डर इस बात का है कि कहीं खुदा ना खास्ता उनका घर मेरी वजह से टूट ना जाए। लेकिन खुदा गवाह, समीर सर और मेरे दरमियान अब कोई ताल्लुक नहीं। नासिश वो तो कभी कभार यहाँ किसी काम से आ जाते थे। अगर अब उनके और मेरे दरमियान कोई रिश्ता बाकी है तो महज इंसानियत और हमदर्दी का, और कुछ भी नहीं। आई नो यार, तुम्हें मुझे जस्टिफिकेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो खुद गवाऊं तुम्हारी वीरान और उदास जिंदगी की। लेकिन सबूही अपनी लाइफ के जिस स्टेज से गुजर रही है उसमें ऐसा होना नॉर्मल है। तुम्हें खुद को इल्जाम देने की जरूरत नहीं है। तुम अपने आप को क्यों कसूरवार समझ रही हो? प्लीज बी रिलैक्स एंड काम। अल्लाह देख रहा है। अल्लाह पाक सारे मामलात को बेहतर कर देगा ना। तुम सुन रही हो मेरी बात? ऐसे कैसे रिश्ता खत्म हो जाएगा? ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल है कि जब दिल चाहे खत्म कर दे? मैं जाऊंगी सुबुही के पास, बात करती हूँ उससे। नहीं अम्मी, आप कहीं नहीं जाएंगी। बट व्हाई ज़मीर? कहीं तुम भी तो ऐसा ही नहीं चाहते? अब मेरे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क नहीं पड़ता नहीं, क्योंकि सुबुही की जिंदगी में अब एक और शख्स आ गया है। बहरहाल इस मामले को मजीद कॉम्प्लिकेट करने से बेहतर है कि मैं ही खुशी खुशी उसके रास्ते से हट जाऊं, ताकि वो अपनी मनचाही मंजिल की तरफ आराम से बढ़ सके। और तुमने अपनी लाइफ के बारे में क्या सोचा है? क्या करोगे उसके जाने के बाद? पता नहीं अम्मी, फिलहाल मुझे कुछ भी नहीं पता कि मैंने आगे करना क्या है। और वो जो मेहरीन से तुमने बात की थी उसके पीछे क्या रीजन है? मुझे नहीं पता क्या रीजन था अम्मी। मुझे नहीं पता मैं वहां क्यों गया था। मुझे नहीं पता कि मैंने सब कुछ क्यों कह दिया उससे। क्या हो गया तुम्हें ज़मीर? ये कैसी बहकी हुई बातें कर रहे हो? अभी तुमने खुद कहा कि तुमने मेहरीन को शादी के लिए प्रपोज किया है, जिसके बारे में सुनकर सुबुही तुम्हें छोड़कर चली गई, और अब तुम कह रहे हो कि तुम नहीं जानते कि तुमने ये बात क्यों की। मैंने उससे सिर्फ ये पूछा था कि अगर सुबुही मुझसे अलहदा हो जाती है तो क्या वो मुझे कबूल करेगी। सब कुछ सुबुही के मुसलसल अलहदगी की बात करने के रिएक्शन में था भाई, या शायद मैंने अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए सब कुछ किया, शायद इसीलिए मैं वहां चला गया। लेकिन अच्छा हुआ ना अम्मी, कम से कम सुबुही को ये फैसला करने में तो आसानी हो गई। मैं हमेशा ये समझता रहा कि शायद सुबुही मेरे असूलों की वजह से घुटन का शिकार है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था अम्मी। मुझे खुशी है कि मैं वहां गया। कम से कम सुबुही पे फैसला करने में तो आसानी हो गई कि वो मुझे छोड़ के डॉक्टर उमर दराज का हाथ थाम सके। और मेरे लिए तो सुबुही की खुशी से ज्यादा कुछ भी नहीं है अभी। वो खुश तो मैं खुश। अच्छा आप परेशान ना हो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। बस सब ठीक हो जाएगा, मुझे पता है। आप भाभी जी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो मैं कुछ दिन यहाँ रह सकता हूँ। समीर, कैसी बातें कर रहे हो? ये तुम्हारा घर है, पूछ भी क्यों रहे हो?
मेरा घर तो टूट रहा है भाभी। बस इसी तकलीफ को बर्दाश्त करने के लिए मैं कुछ वक्त आप लोगों के साथ गुजारना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को बुरा ना लगे।